कुशलगढ़ के समीप गुजर रहे 8 लेन हाईवे पर पत्थरबाजी, कुशलगढ़ का युवक हुआ घायल। दिल्ली मुंबई 8 लेन हाईवे पर अज्ञात बदमाशों के पथराव से कुशलगढ़ का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु दाहोद भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार कुशलगढ़ से 20 किलोमीटर दूर पर बने दिल्ली मुंबई 8 लेन हाईवे पर विगत 1 वर्षों से आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा आवागमन के साधनों पर पथराव करने के साथ ही लूटपाट की जा रही है, जिसके चलते वाहन में बैठे यात्री और चालक घायल हो जाते हैं। किंतु नेशनल हाईवे के अथॉरिटी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज शाम इसी मार्ग पर इसका शिकार कुशलगढ़ के व्यापारी का पुत्र चयन उम्र 22 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के सदस्य रितेश उर्फ रिंकू गादिया ने बताया कि वे अपने निजी वाहन से मंदसौर से कुशलगढ़ लौट रहे थे। खवासा मार्ग पर 8 लेन रोड पर जैसे ही उनकी 4 पहिया वाहन मार्ग से निकल रहा कि अज्ञात बदमाशों ने वाहन पर पथराव चालू कर दिया, जिसके चलते चयन पुत्र संजय गादिया उम्र 22 वर्ष को शीशा तोड़ते हुए पत्थर आँख के नीचे और सर पर लगा। खून की धारा बहने लगी। परिवारजनों ने रास्ते से इसकी सूचना हाईवे अथॉरिटी को देनी चाहिए, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। गंभीर हालत में परिजन चयन को लेकर के कुशलगढ़ होते हुए दाहोद पहुंचे, जहां उसके 15 टाँके आए और इसका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। इस संबंध में कुशलगढ़ नगर वासियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर इस मार्ग पर होने वाली घटना को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। टोल टैक्स पे पैसे, नेशनल हाईवे है, पैसे ले रहे हैं, तो उसके बाद हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कुछ भी हो सकता था, हो सकता है हमारे भाई जो चला रहे सौरभ जी, उनको लग जाती तो गाड़ी पलटी खा जाती, सबको लगती। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर नेशनल हाईवे चालू करा है तो इस पे सिक्योरिटी की पूरी जवाबदेही है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में त्वरित कोई कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी हो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि एक की गाड़ी का तो बम्पर टूट गया था, तो वो वहीं खड़ा था, शायद उसके 8-10 हज़ार रुपये भी लूट लिए और मोबाइल भी लूट लिया उस जगह पे। वो रो रहा था पर हम रुके नहीं, क्योंकि हो सकता है ये चीज हमारे साथ भी घटित हो जाती, इसलिए हम बिना रुके तत्काल आ गए वहां से। तो सबसे गुजारिश है कि जो भी नेशनल हाईवे पे जाए, अभी तो जब तक इसकी गवर्नमेंट जवाबदारी नहीं ले या नेशनल अथॉरिटी जवाबदारी नहीं ले, तो जाने से परहेज रखें। शाम के वक्त नहीं जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरे रास्ते सारे चालू है, अपने वही यूज़ करें। ये जानकारी रितेश जी गादिया द्वारा दी जा रही है, कुशलगढ़ निवासी। दिन दिल्ली बॉम्बे 8 लेन पर वारदातें होती रहती है। इस संदर्भ में कल शाम को एक वारदात हुई, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके काका श्री रितेश जी गादिया। गादिया जी, क्या घटनाक्रम हुई थी, कहां से आ रहे थे और क्या हुआ? हम मंदसौर मेरी भतीजी का आना लेने गए थे, और मंदसौर से आ रहे थे। लगभग शाम 6:15 से 6:30 के मध्य की बात है। एक बंदूक की गोली की स्पीड में पत्थर हमारी गाड़ी के ऊपर आया किसी ने, और कांच को फोड़ते हुए मेरे भतीजे चयन, उसके सिर और नाक, आँख के मध्य बहुत जोर से लगा। लगभग गड्ढा हो गया, 2 इंच गहरा उसकी आँख के पास में। तो तत्काल हम वहाँ से जैसे तैसे करके पहुँचे स्वास्थ्य केंद्र तक। तो वहाँ से हमें बोला गया कि इन्हें उपचार हेतु आगे ले जाया जाए, तो हम दाहोद लेके गए। तो दाहोद में डॉक्टर द्वारा कहा गया कि इनका सीटी स्कैन और सब आंखों की जांच और सब करनी पड़ेगी। तो अभी भी वही है, वो भर्ती है और उसका उपचार चल रहा है। उसका लगभग 15 टाँके आए हैं सिर में, 12 से 15 टाँके लगभग आए हैं। ये घटना कहाँ की और आपने उच्च अधिकारी को सूचना दी वहाँ के कोई? हम 8 लेन के जैसे ही टोल पे आए तो वहाँ पे कर्मचारियों से बोला थानला, काकनवानी थानला, उससे लगभग 15 किलोमीटर पहले की वारदात है ये। और हमारे साथ 5-7 गाड़ियाँ और थी, जिसमें कुछ के कांच टूटे, कुछ के गाड़ी में नुकसान हुआ। 2 के हाथ में, एक के हाथ में लगी, एक के सिर में लगी, सबको चोट लगी है। बहुत सारी गाड़ियों पे पथराव किया गया है। और वहाँ पे 1033 पे कॉल करने का बोला, तो 1033 पे शिकायत करे तो वो नंबर ही रिसीव नहीं हो रहा था। कॉल कोई शिकायत दर्ज
और उसके बाद भी 10 मिनट तक हम वहाँ खड़ा रहे तो कोई भी नहीं आया। उसके बाद एक अन्यत्र एम्बुलेंस जा रही थी, उसको रुकवा के इसका उपचार करवा के और वहाँ से स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहाँ से उसको दाहोद तत्काल दाहोद रेफर किया। तो